नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। केरेडारी चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के द्वारा आज कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। विस्थापित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी पूर्व में भी बहुत तरह का प्रलोभन गांव के लोगों को दिया, मगर अभी तक किसी भी प्रकार की नौकरी तथा पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं दिया है। एनटीपीसी के अधीन कंपनी ऋतिक के कर्मियों के द्वारा बार बार आकर गाँव में आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी ग्रामीण को नौकरी नहीं दी गई है। चंद दलाल लोग जो कंपनी के लिए काम करते हैं तथा बगैर मुआवजा भुगतान के कार्य करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उन चंद लोगों को कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाता है। बाकी ग्रामीणों को एक पैसा ना दिया गया है और ना ही किसी को नौकरी दी गई है। मगर कंपनी हमारी मांगों को समय रहते नहीं मानती है, तो हम बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करने पर विवश होंगे। उन्होंने कहा कि आज बैठक करके एक मांग पत्र बनाया है और उस मांग पत्र को कंपनी को लोगों ने सौंपा है। अगर कंपनी उस मांग पत्र पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन होगा। मांग पत्र इस प्रकार है: प्राथमिकता के आधार पर समानता कंपनी दे, क्योंकि तत्काल में हो रहे खनन कार्यों जिसमें एनटीपीसी के द्वारा बाहरी ठेकेदारों से कार्य नहीं करवाया जाए। समिति को किसी भी प्रकार के कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाए और कोयला परिवहन के लिए भी समिति के प्राथमिकता दी जाए। प्रभावित गाँव के लोगों को नौकरी में तभी रखा जाए जब भू रैयत से पूरा हो जाए, तभी अन्यथा न रखा जाए। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी अगर मांगों को समय रहते नहीं मानती है तो बाध्य होकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर वो विवश होंगे। आज लोगों ने बैठक करके एक मांग पत्र सौंपा है और उस मांग पत्र को कंपनी को दिया है। मांग पत्र में शामिल है कि प्राथमिकता के आधार पर समानता कंपनी दे, क्योंकि तत्काल में हो रहे खनन कार्य जिसमें एनटीपीसी के द्वारा बाहरी ठेकेदारों से कार्य नहीं करवाया जाए। समिति को किसी भी प्रकार के कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाए और कोयला परिवहन के लिए भी समिति को प्राथमिकता दी जाए। प्रभावित गांव के लोगों को नौकरी में तभी रखा जाए जब भू रैयत से पूरा हो जाए। प्राप्त नहीं हुआ उस खनन कार्य में सीएसआर कार नौकरी वगैरह जो है 1 किलोमीटर दूरी में जो डिस्टेंस में है, जिनका एक छटाक भी जमीन नहीं गया है, ना वो विस्थापन का दंड सभी 10 साल झेलेंगे, ना पूर्णवास का झेलेंगे। वो कह रहे हैं मेरा कमेटी लागू करो। मैं कंपनी और एनटीपीसी प्रबंधन से निवेदन करना चाहता हूँ, साथ ही प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ लैंड रिकॉर्ड मंगाया जाए। जो खनन 3 फेज में हो रही है, लैंड रिकॉर्ड ला के और उसी में वो कमेटी बनाकर और अनुशंसा किया जाए। पेमेंट दिया है तो हम लोग को नौकरी दिया है, कुछ तो कुछ नहीं दिया है। हम लोग को यहाँ बोला है, झूठा दिलासा दिया है। चंद लोगों दलालों लोग को भी सौंप दिया है। हम लोग को पता नहीं उन लोग को कैसे बैठा करता है, उन लोग को हम लोग को पता नहीं है। सब दलालों को खा कौन दलाल लोगों के साथ बैठक होती है? सब मुखिया सरपंच जो भी है दलाले लोग हैं हम लोग को। मतलब यहाँ का जो मुखिया सरपंच सब दलाल है? हाँ है ये, क्योंकि वो लोग बोलता है कि आज बैठक हुआ है, आज देंगे, ये वो कह के रहता है और वो लोग कभी बोलबे नहीं करता है कि आज बैठक है, चलो ये चीज होगा। ये गारंटी नहीं देता है, ना लिखी देता है, खाली मौखिक से बात करता है। तो जिस टाइम कंपनी खुल रही थी उस टाइम आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। थोड़ा सुन हम लोग विवाद किए, नहीं किए सो बात, वो लोग खाली रोड निकालेंगे। झाड़ी काट रहे हैं, झाड़ी काटने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं रोड निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग देंगे, स्कूल देंगे, रोड देंगे, जमीन का पैसा पेमेंट पूरा करेंगे, वो भी नहीं किए। जिस टाइम माइंस खुल रही थी उस टाइम आप लोग सपोर्ट करके माइंस खुलवाए थे कि ऐसा ही माइंस खुल? नहीं, हमेशा आंदोलन किए, लेकिन कुछ लोग बिचौलिया लोग उनकी दलाल करके और जो आश्वासन दिए कि खुलने दो, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आज का टाल मटोल कर रहा है। ये बात आप लोगों से कौन दलाल बोला था? बहुत सारे लोग हैं, गाँव का जितने नाम धरे हम लोग। कंपनी का कोई ऐसा दलाल होगा ना? कंपनी का दलाल होगा ना? कैसे ना, रवि सर थे, वो बोल रहे थे, गोपाल कृष्णा सर बोले थे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम लोग को सोचना नहीं है, माइंस खुलेगा तुम लोग को हाथ में देंगे, पहला विस्थापन करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आज तक दोनों ठग के रख दिया, झूठा शासन देके ये कर दिया। 24 तारीख 6 महीना 2008 में जब से कंपनी सेक्शन 9 लगाई है, उस दिन से हमेशा जनता आवाज़ उठाने का काम किया। हम लोग सब भू रैयत ने आवाज़ उठाए, पर कभी भी कंपनी हम लोगों को तरजीह नहीं दी और इसी तरह हम लोग के साथ आश्वासन पर आश्वासन देते आ रही है और कुछ चंद दलालों के जरिए आज ओबी कटिंग का काम भी चालू कर दिया। तो हम लोग का जो ज़मीन जहाँ पे गया है, जिस जगह से माइंस चालू हो रहा है हमारे बंधु पत्रकार, ये तिलैया और चातर से, वहाँ पे हम लोग को चट्टी बरियातू और नावाडी को 80% ज़मीन है
और हम लोग के ज़मीन में कोयल खनन स्टार्ट हुआ है और यहाँ के भू रैयत वंचित है रोज़गार से। और किसी को जब भी हम लोग जाते हैं तो कोई तरह का भी तरजीह नहीं देता है, बोलता है आज करेंगे कल करेंगे। तो ये जब तक के लिए हम लोग का इस आज सभा से जो हम लोग का कमेटी का जो विस्तार भी कर रहे हैं, और हम लोग को अगर ये बात को अनसुनी किया जाए, अगर कंपनी नहीं सुनेगा तो हम लोग जो से जिला के गार्जियन स्वरूप उपायुक्त महोदय के पास हम लोग सभी भू रैयत मिलकर ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और फिर भी अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग धरना प्रदर्शन में उतर जाएंगे और कंपनी को ठप कर देंगे। आप लोग कंपनी में कभी गए रोजगार के विषय में बात करने के लिए? 8-10 बार गए, प्रभाकर से भी बात किए, बोलता है कि भास्कर से बात किए, बोलता है कि 20 तारीख बाद आना, 25 तारीख के बाद आना, ये पेपर बनाइए वो पेपर बनाइए। भास्कर कौन है? भास्कर कंपनी का अधिकारी है। जिस टाइम माइंस खुल रही थी उस टाइम भास्कर से बात किए थे आप लोग? बात किए, आकर के अपने से भी बात किए कि सबको नौकरी में रखेंगे, लेकिन ये आश्वासन देता है लेकिन करता कुछ नहीं। इस धरना के बाद आप लोग फिर क्या कीजिएगा? नहीं देने पर हम लोग फिर धरना में उतर जाएंगे, कंपनी बंद करवाएंगे।